ओम शांति। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अगर हमें जीवन मिला है तो हमारी मृत्यु निश्चित है और यही इस सृष्टि का नियम है। और ये जीवन जो है हमारा वो दो चीज़ों से मिलकर के बना है, जिसमें एक है शरीर और दूसरी है आत्मा। शरीर जो कि 5 तत्वों की देन है, जैसा कि हम सभी सुनते आए हैं कि छति जल पावक गगन समीरा 5 तत्व मिल बना शरीरा। तो ये तो 5 तत्वों से मिलकर के जो शरीर बना है हमारा, ये प्रकृति की देन है। और दूसरी आत्मा जो इस शरीर को चलाने वाली है, एक शक्ति है, एक एनर्जी है। और वो एनर्जी भी 7 गुणों से मिलकर के बनी हुई है, जिसे कहते हैं सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति, पवित्रता। और इनमें से अगर एक की भी कमी हो जाती है हमारे जीवन में तो व्यक्ति परेशान होने लगता है। अगर उसको शांति न मिले या सुख न मिले तो भी वो परेशान होता है। और अगर उसे वायु, अग्नि, जल, ये 5 तत्व न मिले तो भी उसका जीवन मुश्किलातों में पड़ जाता है। तो यानी कि दोनों के मेल से ही हमारा जीवन बना है। और इस जीवन का अंत भी निश्चित है, क्योंकि शुरुआत हुई है हर चीज़ की, जिसका प्रारंभ होता है उसका अंत निश्चित होता है। तो कई लोगों ने हमसे एक प्रश्न किया है कि जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के कितना दिनों बाद उसको दूसरा जन्म मिलता है, कितने समय का अंतराल रहता है जन्म और मृत्यु के बीच में। क्योंकि मृत्यु निश्चित है ये तो हम सभी जानते हैं, और हमारे धर्मशास्त्र भी कहते हैं यही बात, चाहे श्रीमद् भगवद गीता हो, चाहे गरुड़ पुराण हो। हर शास्त्र में स्पष्ट तौर पर लिखा हुआ है कि आत्मा शरीर का त्याग ठीक उसी तरह से करती है जिस तरीके से हम पुराने वस्त्र का त्याग करके और नई वस्त्र का उपयोग करने के लिए खुशी खुशी से इंतजार करते हैं नए वस्त्रों का। ठीक वैसे ही आत्मा का जब शरीर छीण हो जाता है, ये शरीर रूपी वस्त्र छीण हो जाता है, उसको लगता है ये उसके लायक नहीं रहा है, तो वो खुशी खुशी से इस शरीर का त्याग करके और नए शरीर रूपी वस्त्र का उपयोग करने के लिए तैयार रहती है और खुश भी रहती है। तो फिर रोना, परेशान होना, ये सब हम क्यों करते हैं? हमें नहीं करना चाहिए। अब कितने अंतराल में जन्म मिलता है, तो जिसकी मृत्यु हुई है उसका जन्म तो निश्चित है, लेकिन मृत्यु के बाद कार्मिक अकाउंट जब आत्मा का देखा जाता है, क्योंकि उसके कर्मों का मूल्यांकन धर्मराज स्वयं करता है। जब कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है, उसके बावजूद कर्मों के आधार पर ही उसके अगले जन्म की जो तैयारियां हैं वो प्रारंभ की जाती हैं। यानी कि नई जर्नी पर भेजने से पहले उसके कर्मों का मूल्यांकन किया जाता है और कर्मों के अकॉर्डिंग ही उसको वर्थ दिया जाता है आत्मा को। अब उसमें कितना समय लग सकता है, तो अगर कर्म अच्छे हैं, दूसरों को सुख दिया है, दूसरों के हित में कार्य किया है, कभी किसी को दुख नहीं दिया, लोगों के साथ सहानुभूति दिखाई, बहुत अच्छे और श्रेष्ठ कर्म किए जिसने, उसको तो जन्म 24 घंटे के अंतराल में भी मिल जाता है, 3 दिन के बाद भी मिल जाता है, 10 दिन के बाद भी मिल जाता है और 13 दिन तक के बाद भी मिल जाता है। लेकिन जिसके कर्म अच्छे नहीं होते हैं, जिसने हमेशा खुद के लिए ही जीना सीखा, हमेशा दूसरों को दुख दे करके उसकी प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश की या खुद के लिए ही जीने की कोशिश की, तो उसका जन्म थोड़ा मुश्किलातों में रहता है। और हो सकता है साल भर भी उस आत्मा को जन्म ना मिले, हो सकता है सालों साल लग जाएं, उसके जन्म की कोई अवधि तय नहीं होती है। तो इस तरीके से समय जो होता है, समय का अंतराल होता है, जन्म होता है जो मृत्यु के बाद, उसमें कर्मों के आधार